महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी महायुति ने कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तिकड़ी को करारी मात दी है। महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में भले ही महाराष्ट्र में कामयाब रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से फेल हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी मिलकर भी अर्धशतक नहीं लगा सके और तीनों ही पार्टियां 47 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी, इन तीनों की दोस्ती का अंत तो नहीं हो जाएगा। महाराष्ट्र के नतीजों ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेताओं के सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो साथ ही कांग्रेस के साथ शिवसेना, यूबीटी का रिश्ता कितने दिनों तक कायम रहेगा, क्योंकि दोनों का बेमेल गठबंधन रहा है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस एक दूसरे के वैचारिक विरोधी रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले 2019 में मुख्यमंत्री की कुर्सी ने दोनों को एक साथ ला दिया था। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन 2019 का चुनाव लड़े थे। ये गठबंधन में चुनाव लड़ा था उद्धव ठाकरे ने, लेकिन मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते बीजेपी से दोस्ती खत्म कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस 12, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सांसद जीते थे। यानी शरद पवार की एनसीपी जो थी वो 8 सांसदों को जिता करके लाई थी लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में तीनों मिलकर कोई असर नहीं दिखा सके। लोकसभा चुनाव के नतीजे के चलते माना जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी एक मजबूत चुनौती पेश करेगा, लेकिन नतीजे के बाद अब उसकी संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को बेहद कमजोर स्थिति में ला दिया है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों ने महाविकास अघाड़ी के अंदरूनी कमजोरियों को उजागर करने के साथ साथ वैचारिक स्तर पर बेमेल तालमेल का भी काम नहीं आ सका। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के मामला आखिरी तक उलझा रहा। इसके अलावा शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के वैचारिक स्तर पर विरोध होने के चलते भी कोई स्पष्ट रणनीति पेश नहीं कर सकी। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव सेट कर दिया, हिंदुत्व की राजनीति को भी धार दिया और कांग्रेस के साथ रहने का खामियाजा भी शिवसेना, यूबीटी को ही उठाना पड़ा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी मुस्लिम वोटरों को साधने में लगे हुए थे। उद्धव ठाकरे गुट पहले की तरह हिंदुत्व के पिच पर आक्रामक तरीके से नहीं उतर सका। इसीलिए उद्धव खेमा भी अब इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हुआ है कि 2019 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना उनके लिए चुनाव में महंगा पड़ गया। बीजेपी ने वोट जिहाद, बटोगे तो कटोगे जैसे मुद्दों को आक्रामक तरीके से सेट किया, जबकि उसके जवाब में राहुल गांधी जातीय जनगणना और आरक्षण लिमिट को खत्म कर उसे बढ़ाने का मुद्दा उठा रहे थे। उद्धव खेमा इन दोनों ही मुद्दों पर अलग राय रखता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी में सिर फुटबॉल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी रहे जी परमेश्वर ने हार का ठीकरा गठबंधन सहयोगियों के सिर पर फोड़ा है। परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस ने कई सीटों पर शिवसेना, यूबीटी का पूरा समर्थन नहीं दिया। एनसीपी, शरद पवार गुट के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने भी कहा कि जब हम गठबंधन में होते हैं तो शिवसेना के उम्मीदवारों का समर्थन करना होता है और शिवसेना को हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए। यही समस्या शरद पवार के पार्टी के साथ भी हुई है। इस तरह से कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि दोनों ही दोस्त अब टूटने के कगार पर हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना 1996 से एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती रही हैं, तो कांग्रेस और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ती रही हैं। शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर के अपनी पार्टी का गठन किया था। इस तरह से शरद पवार की राजनीति कांग्रेसी ही रही है। उद्धव ठाकरे लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे और हिंदुत्व की राजनीति करते रहे। ऐसे में उनके लिए कांग्रेस के साथ तालमेल बना करके चलना उद्धव ठाकरे के लिए काफी मुश्किल हो गया था। आरएसएस से लेकर के सावरकर तक राहुल गांधी के आक्रामक तेवर पर उद्धव गुट कशमकश की स्थिति में पड़ जाता था। चुनाव में उद्धव ठाकरे की हालत पस्त हो गई है। बाला साहेब ठाकरे की विरासत को कैसे निभाया, ये भी देखने और समझने की जरूरत है। बाला साहब की पूरी राजनीति मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ रहते हुए उसे संभाल नहीं सके। ऐसे में बाला साहब ठाकरे के नाम पर कैसे उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। उद्धव ठाकरे को फिर से अपनी राजनीति को नए तरीके से पिरोना होगा। राजनीति आगे कोई और करवट लेती है तो उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अब ये दोस्ती जो है वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव परिणाम जो अपेक्षा किए गए थे वो मिले नहीं हैं और महायुति ने बम्पर वोट हासिल किए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।